नमस्कार। पेंशनधारकों, वर्ष 2022 जो अभी चल रहा है, निश्चित रूप से ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों के जीवन में खुशी लाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ईपीएस 1995 उच्च पेंशन मामलों को नवीनतम पर सुरक्षित रखा है। भले ही यह अभी है, अक्टूबर 2022 के अंत में मुझे यकीन है कि यह आएगा, क्योंकि हमारे ईपीएस 1995 के ये सभी मामले जो माननीय न्यायाधीश साहब के दरबार में चल रहे थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब माननीय श्री ललित साहब 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय उच्च पेंशन के लिए ही दिया जाएगा और अंतिम निर्णय केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए ये सभी मामले विशेष अनुमति याचिकाओं की श्रेणी में आते हैं। वे याचिकाएं कुछ हैं, जनहित याचिकाएं, यानी जनहित याचिकाएं इस प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कौन से पेंशन भोगी अधिक पेंशन पाने के पात्र हैं। संक्षेप में, जिनकी वेतन सीमा 6,500 रुपए थी या जिनका वेतन नियमित रूप से 541 रुपए प्रति माह के रूप में ईपीएस 1995 पेंशन के लिए काटा गया है। केवल वही पेंशन भोगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन के लिए पात्र होंगे। इस पत्र से हम सभी को इस बात का एहसास होगा कि 2018 में ही ईपीएफओ द्वारा भारत के वित्त मंत्रालय को हमारी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने के प्रस्ताव को हमारी केंद्र सरकार और मंत्रालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार जी गंगवार साहब ने लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए 2 साल पहले एक लिखित जवाब दिया था कि इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं है, अपर्याप्त धन के कारण कोषारी समिति। इसके बाद भी ईपीएस 1995 पेंशन को लेकर कोषारी कमेटी की रिपोर्ट 2018 के बाद एक बार फिर हाई एम्पायर कमेटी और एक बार फिर एम भर्तृहरि कमेटी की उसी ईपीएस 1995 की पेंशन को लेकर 2 रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है।